हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से जो बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सारे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। अब इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी के लगभग सारे शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसके अलावा लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिएगा, बोला क्या गया है। बोला यह है कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रयमूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का वादा करता है। क्रयमूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस भाव से वह वस्तु को खरीद के लाया है उसी भाव में वस्तु को बेचता है। मान लीजिए किसी वस्तु को वह 70 रुपये पर केजी खरीद के लाया है, तो वह बेचेगा भी कैसे? 70 रुपये पर केजी। लेकिन वह लाभ कैसे कमाता है? तो बोला है कि वह 1 किलोग्राम का मतलब क्या होगा? 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो वह करता क्या है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 960 ग्राम की वाट का प्रयोग करता है। यह व्यापारी लाभ कमाता है किसके मदद से? वाट के मदद से, बटखारे के मदद से। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तौलता है। अब हमें क्या बताना है कि बताए कि उसे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुना 100। हम क्या लिखते हैं ऊपर में? लाभ बट्टा में क्रयमूल्य यानी कि लागत मूल्य और गुना करेंगे 100 से। अब सोचिए आप जरा सा कि अगर कोई व्यापारी 1000 ग्राम के बदले 960 ग्राम तौलेगा तो उसको ग्राम के रूप में कितने ग्राम का लाभ हो जाएगा? 40 ग्राम का उसको लाभ होगा। चूंकि देना था 1000 ग्राम, दिया है 960 ग्राम, तो 40 ग्राम का लाभ होगा। इसका लागत कितना होगा? दिया है 960 ग्राम, तो लागत मूल्य तो इसका 960 ग्राम ही होगा। तो 960 हमेशा बट्टा में क्या लिखना है? जितना ग्राम दिया है। तो 960 ग्राम दिया है तो बट्टा में 960 ग्राम। यह हो गया लाभ बट्टा में क्रय मूल्य, और परसेंटेज में वैल्यू हमें चाहिए तो हम गुना करेंगे कितना से? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने पर यह वैल्यू आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से अगर काटेंगे तो यह 24 होगा। 4 से अगर हम इसको काटें तो 4 छक्के 24, 4 से काटेंगे तो 25। ऊपर में 25 है, नीचे में 6 है। ऑप्शन आपका इसी फॉर्म में है। तो 25/6%, यही क्या होगा? आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पूर्णांक के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन इसी फॉर्म में है तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा क्वेश्चन भी था। अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता कि 1 किलोग्राम के बदले 940 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो हम क्या करते? यहाँ पे देखिए 1 किलोग्राम यानी 1000 के बदले 940 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, मतलब लाभ कितने ग्राम का होगा? 60। तो ऊपर में लिखेंगे 60, बट्टा में क्या लिखेंगे? जितना ग्राम देने पर तो 940, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नंबर 2 क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे क्या है। यहाँ बोला है कि एक व्यापारी चावल को 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। यह बोलता है कि जिस भाव से हम वस्तु को खरीद के लाए हैं उससे 8% कम में हम वस्तु को बेचेंगे। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। अब यह लाभ कैसे कमाता है? वस्तु को हानि पर जरूर बेचता है, लेकिन यह वाट के मदद से लाभ कमाता है। वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। तो बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, हमें एक चीज़ पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे 1 ग्राम का कीमत 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का कीमत कितना हो जाएगा? 1000 रुपये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है? 1 ग्राम का कीमत 1 रुपये, तो फिर 1000 ग्राम का कीमत कितना होगा? 1000 रुपये हो जाएगा। यह व्यापारी क्या किया है कि 8% हानि पर बेचने का वादा किया है। इसका मतलब 1000 रुपये का जो सामान है, 1 किलोग्राम है, इससे 8% कम। 8% कम मतलब कि इसके 92% में ही वस्तु को बेचने का यह वादा किया है। 8% कम यानी 100 से 8% कम में। 10% कम यानी 100 से 10% कम में, है ना। 100 से 10% कम मतलब कि 90% में। उसी प्रकार से बोले 8% ज़्यादा, इसका मतलब कि 108% में। तो यहाँ पे देखिए 8% हानि पर, यानी वस्तु का जो भी कीमत है उसके 92% में ही। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो होता है, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल। प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 से काटेंगे। 92 गुने 10 कितना होगा? 920, यानी कि यह 920 रुपये का ही सामान देता है। ध्यान रखिएगा, 920 रुपये ही लेता है।
हाँ, 8% हानि पर बेचने का वादा करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह 1000 रुपए के वस्तु का कीमत लेता है 920 रुपए। 1000 के वस्तु का कीमत 1000 ना लेकर के कितना लेता है? 920 रुपए। लेकिन वह क्या करता है कि 850 ग्राम के वाट का ही प्रयोग करता है। मतलब 920 रुपए तो लेता है, लेकिन सामान कितने का दिया? 850 रुपए का ही सामान दिया। हमने यहाँ पे 1 ग्राम का कीमत 1 रुपए माना है। तो सामान देखिए, कीमत कितना लिया? 920 रुपए, लेकिन सामान दिया है आपका 850 रुपए का ही, क्योंकि 850 ग्राम के ही वाट का प्रयोग किया। अब यहाँ से निकाल लीजिए कितने % का लाभ होगा। तो देखिएगा लाभ कितना होगा? 850 से 920 कितना ज़्यादा है? 70 ज़्यादा। तो 70 रुपए का यहाँ पे लाभ होगा। बट्टा लागत मूल्य कितना ग्राम दिया है? 850 ग्राम। तो 850 ग्राम देने पर परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, लाभ कितने ग्राम का होगा यहाँ पे, या कितने रुपए का? 70 रुपए का। कितने रुपए पे? लागत कितना है? 850 ही दिया है, 850 का सामान, तो लागत तो 850 ही होगा। सोल्व करिए, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 17 होगा, 5 से काटेंगे तो 20 होगा। 20 गुने 7 140/17। 140/17 इसी फॉर्म में आपका आंसर दे रखा है। 140/17% का लाभ जो है वह इस सौदे में इस व्यापारी को हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। यहां पे देखिएगा क्या बोला है। एक व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। 10% लाभ पर, इसका मतलब 1000 रुपया का सामान 10% ज़्यादा में, यानी इसके 110% में बेचेगा। 1000 का सामान कितना में बेचेगा? इसके 110% में। प्रतिशत से 00 कैंसिल, 11 गुने 100 यानी 1100 रुपये। तो 1000 का सामान बेचता कितना में है? 1100 रुपये में। 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 1000 का सामान 1100 में। अब क्या किया है कि वह सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग करता है। सही वाट से, सही वाट तो यही है ना, 20% कम, यानी इसके 80% वाट का ही प्रयोग करता है। सही वाट से 20% कम, यानी इसके 80% ही वाट का प्रयोग करता है। तो 8 गुने 100 यानी कि 800 रुपये का ही यह क्या करता है? सामान देता है। इस डाटा को पढ़िएगा तो आपका क्लियर भी हो जाएगा। 10% लाभ यानी 1000 का सामान 1100 में बेचता है। 20% कम वाट का प्रयोग करता है, यानी कि 1000 के स्थान पर 800 ग्राम 800 रुपये का ही सामान देता है। 800 ग्राम ही यह तौलता है। अब इसको कितने % का लाभ होगा? तो 1100 रुपये यह लेता है और सामान देता है 800 रुपये का, यानी इसको लाभ कितने रुपए का होगा? 300 रुपये का। बट्टा में क्या लिखेंगे? लागत। लागत कितना है? जितना देने पर। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, कोई भी आंसर आपका पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? नन ऑफ दीज। 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25 दिया कितना होगा? 75/2, यानी 37.1/2%। इतना ही प्रतिशत का क्या होगा? इस सौदे में इस व्यापारी को लाभ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 4 होगा। यहाँ बोला यह गया है कि एक विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने के लिए 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौलता है? 920 ग्राम, मतलब 920 रुपये का सामान देता है। आगे बोला है जबकि वह अपनी वस्तु के लागत कीमत से 15% लाभ पर वस्तु को बेचता है। हमें बताना है वास्तविक प्रतिशत लाभ। अच्छा, 15% लाभ का मतलब है कि 1000 रुपये का अगर वस्तु है तो इसको 115% में यह बेचता होगा। 15% ज़्यादा में बेचता होगा। देखिएगा यहाँ से प्रतिशत से 00 कैंसिल, 115 गुने 10 कितना हो जाएगा? 1150। तो 1150 रुपये में वस्तु को यह बेचता है। लेकिन यह वस्तु देता कितना का है? 920 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, यानी 920 रुपये का ही वस्तु यह देता है। कीमत कितना लेता है? 1150। लेकिन यह वस्तु कितना का देता है? वस्तु यह देता है आपका 920 का। अब देखिए कि सौदे में इसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 1150 920 से कितना ज़्यादा है? 230 ज़्यादा है। तो 230 रुपये का इसको लाभ हो जाएगा। बट्टा में कितना ग्राम देने पर? 920 ग्राम देने पर। यह लाभ है, नीचे में लागत मूल्य है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 100 से। सोल्व करिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 23 चौके 92, 4 से अगर हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 25। 25% का लाभ जो है वो आपका इस सौदे में हो जाएगा। ठीक है, इस व्यापारी को कितना लाभ होगा? टोटल 25% का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यह आपका अलग टाइप का है। बोला यह गया है कि अनाज का एक व्यापारी नकली वाटों का प्रयोग करके 10% धोखा खरीदारी में
और 10% बेचने में देता है, उसको कितने प्रतिशत का कुल लाभ होगा। एक व्यापारी है जो वस्तु को खरीदते समय भी धोखा देता है और बेचते समय भी देता है। जिस समय वो वस्तु को खरीदता है उस समय 10% धोखा, और जिस समय यह बेचता है उस समय 10% धोखा। तो इस व्यापारी को होने वाला कुल लाभ हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, A + B जोड़ AB बट्टा 100, जहाँ A के स्थान पर हम लोग लिखेंगे खरीदने वक्त होने वाला लाभ, B के स्थान पर हम लोग लिखेंगे बेचने वक्त होने वाला इसको लाभ, या बेचने वक्त जितने % का धोखा देता है। तो देखिए खरीदने वक्त 10% का धोखा तो A की जगह +10, बेचने वक्त भी 10% का धोखा तो B का मान भी +10 हो जाएगा, प्लस AB यानी 10 × 10 बट्टा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। सोल्व करिए आंसर आ जाएगा, 100 से आपका 100 कैंसिल, 10 और 10 20 और 1 × 1 1, 20 और 1 कितना 21, यानी इस व्यापारी को कुल मिला के कितने % का लाभ होगा 21% का लाभ। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह का रहे कि खरीदने वक्त भी धोखा देता है और बेचने वक्त भी, उस समय व्यापारी को होने वाला कुल लाभ हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, जहां पे A के स्थान पर लिखना है खरीदने वक्त होने वाला % लाभ और B के स्थान पर बेचने वक्त होने वाला % लाभ। सेम क्वेश्चन एक और है, यहाँ पे देख लीजिए। बोला क्या है, एक व्यापारी, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 6 होगा, किसी वस्तु को खरीदते समय 15% धोखा और उसी वस्तु को बेचते समय 20% धोखा देता है, तो होने वाला कुल लाभ ए भी फॉर्मूला से निकालिए। ए के जगह 15 क्योंकि खरीदने वक्त 15% का लाभ, बी के जगह 20 प्लस 15 × 20 बट्टा 100। सोल्व करिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 20 से काटिए 20 पंचे 100, 5 से काटिए 5 दिया 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 3 38, यानी इस व्यापारी को कुल मिला के कितने % का लाभ होगा 38% का लाभ होगा। कब, जब वो खरीदने वक्त 15% धोखा दे और बेचने वक्त 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिएगा क्या है। यह आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। बेईमान व्यापारी वाला में भी यह आपका अलग टाइप है। यहाँ क्या बोला है, एक धूर्त व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 25% लाभ भी कमाता है। तो बताए कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वजन तौलता है। अब से पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे उसमें हमें यह पता होता था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का वाट प्रयोग कर रहा है, और हमें वहां बताना होता था कि कितने % का इसको लाभ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस व्यापारी को 25% लाभ चाहिए। अब हम लोग को यह बताना है कि यह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करे, क्योंकि वस्तु को इसको बेचना है क्रय मूल्य पर ही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का देखिए तरीका क्या है। जितना प्रतिशत यह लाभ कमाना चाहता है, जैसे 25% लाभ कमाना चाहता है, तो इसका निकालिए होल वैल्यू। 25% का मान कितना होगा 1/4 होगा। 25% लिखेंगे 25/100, ये तो लिखेंगे 25 बट्टा क्या लिखेंगे 100, काटिए 25 चौके 100, 1 कितना हो जाएगा 4। तो 25% का पहले मान निकालेंगे। उसके बाद देखिए लाभ रहने पर हम लोग क्या करेंगे, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर जोड़िए। तो जब नीचे वाला को ऊपर जोड़िएगा तो 4 और 1 5, और नीचे में वैल्यू आपका सेम रहेगा। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका 25% लाभ का होल वैल्यू। होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जितना प्रतिशत है उसका मान निकालेंगे, और उसके बाद नीचे वाले को ऊपर में जोड़ लीजिए और नीचे में वैल्यू सेम रहेगा। तो 4 और 1 5, नीचे में वैल्यू सेम 5/4। यह क्या है 25% लाभ का होल वैल्यू। अगर बोलता 20% लाभ तो 20% का मान 1/5, होल वैल्यू 6/5। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यह बताना है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम, इसके स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना प्रतिशत यह लाभ कमाना चाहता है उसके होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। 5/4 है तो हम कितना से गुना करेंगे, 5/4 है तो हम 4/5 से गुना करेंगे। यानी 1 किलोग्राम में जितना प्रतिशत यह लाभ कमाना चाहता है उसके होल वैल्यू से उल्टा गुना करने पर यह आपको पता चलेगा कि यह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करे। सोल्व करिए, 5 से काटिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 × 4 800, यानी अगर यह व्यक्ति, यह व्यापारी 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करे तो इसको 25% का क्या होगा लाभ होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करे कि इतने % का लाभ हो, तो जितना प्रतिशत वह लाभ कमाना चाहता है उसके होल वैल्यू से 1 किलोग्राम में हमें उल्टा गुना करना है। यह भी क्वेश्चन आपका सेम है, देखिएगा क्या है। बोला एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर ही सामान बेचने का वादा करता है तथा 6.18/47 इतना प्रतिशत लाभ भी कमाना चाहता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालिए। 47 × 6 होगा 282 प्लस 18 300। अगर पूर्णांक तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यह 300। बट्टा में क्या वैल्यू है, बट्टा में वैल्यू है आपका 47।
अच्छा, प्रतिशत हटाएंगे तो इसके लिए बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल। 3 बट्टा कितना है, 3 बट्टा 47। अगर होल वैल्यू निकालते हैं तो 47 और 3 50, 50 बट्टा 47 हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बट्टा में 100। यह आपका 3 बट्टा 47 इसका वैल्यू हो गया। अब इसका होल वैल्यू कितना हो गया, होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर, ऊपर नीचे में सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, इतना प्रतिशत इसको लाभ चाहिए, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितने ग्राम के वाट का प्रयोग करें, तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम में इस होल वैल्यू का उल्टा गुना। 50 बट्टा 47 है तो हम गुना करेंगे 47 बट्टा 50 से। सोल्व करिए, 50 दूना 100, 20 हो जाएगा। 47 गुने 20, 7 दूना 14, 4 हाथ से 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर वह 940 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, उस केस में इस व्यापारी को 6.18 बट्टा 47% का लाभ हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। यहां देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दिखाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या दिखाता है, 1200 ग्राम दिखाता है, और वह अपने क्रैमुल पर भी 10% अधिक कीमत अंकित करता है। अब सोचिए कि 1000 के वस्तु का कीमत वैसे भी कितना दिखा रहा है, या 1200 दिखा रहा है, क्योंकि 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200, 1 किलोग्राम मतलब 1000 रुपये का वस्तु है, लेकिन उसका कीमत कितना दिखाएगा, यह 1200। अब यह क्या करता है, 10% अधिक कीमत अंकित करता है, मतलब इस पर भी 10% की अब वृद्धि हो जाएगी। 10% की वृद्धि करिए, कितना हो जाएगा, 110%। प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, 11 गुने 12 132, यानी कि 1320 हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि 1000 रुपये के वस्तु का कीमत कितना हो जा रहा है, 1320 हो जा रहा है। इसका एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दिखाता है, मतलब 1000 रुपये के सामान का कीमत वह 1200 रुपये दिखा रहा है। अब इस पर 10% और बढ़ा दीजिए, तो 1200 में 10% बढ़ाएंगे, यानी 1200 का 110% मतलब 1320। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 रुपये के वस्तु का कीमत यह कितना दिखा रहा है, 1320। तो लाभ कितना का होगा, 1000 का वस्तु 1320 में बेचेंगे, 320 का बट्टा में वस्तु पर लागत कितना है, 1000, 1 किलोग्राम का ही, तो 1000 परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से, आंसर आपका आ जाएगा। सोल्व करिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो, 32%, यही आपका क्या होगा, इस व्यापारी को होने वाला कुल लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस व्यापारी को होने वाला कुल लाभ कितना होगा, 32%। कब, जब इसका तराजू 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दिखाए और साथ में कीमत को भी यह 10% बढ़ा दे। तो यह था आपका इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर कर